तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है केरल में रिक्त स्थान तट नारियल के पेड़ों के साथ खूबसूरत बैक वाटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मालाबार। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो इंडिया के तट हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं प्लस पॉइंट। तो जैसे यहाँ पर देखिए मालाबार तट की बात की गई है, तो ये केरल है। तो केरल के जो तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार बोलते हैं। और यहाँ पर जो है इसको कैप कोमोरिन बोलते हैं। ठीक है, और इधर देखिए आंध्र प्रदेश से और ये तमिलनाडु तक जो है इसको हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये कर्नाटक से और ये महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है, इसको हम लोग कोंकण तट बोलते हैं, कोंकण तट। और यहाँ पर अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए गुजरात से ये जो है इसको हम लोग गुजरात प्लेन बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक कच्छ का तट है और ये कठायावार। ठीक, कठायावार जो है ये गुजरात का ही है हिस्सा। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये जो उड़ीसा का पार्ट है, उड़ीसा का तट, उसको हम लोग उत्कल प्लेन बोलते हैं। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो है वो नार्थन सर्कस बोलते हैं इसको। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे जो ऑल इंडिया के तट हैं उनके नाम हैं। तो हम लोग इनको याद रखेंगे कहाँ पर कौन सा तट किस नाम से है, किस राज्य से है, उसकी सीमा कितनी है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कंप्लीट जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को कहा जाता है। तो इस प्रकार की खेती को हम लोग ट्रक खेती कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें जो मिश्रित खेती है, मिश्रित खेती किसको कहते हैं, तो मिश्रित खेती में किसान जो है फसल उगाता है, जो फसल के अवशेष होते हैं जैसे पुआल हुआ और भूसा हुआ, तो उसको खिलाने के लिए पशु को भी पाल लेते हैं। तो इस तरीके की खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। और जो ये सामूहिक खेती, इसको हम लोग कोल खोज खेती भी कहते हैं। और ये जो सहकारी खेती है, ठीक है, तो ये सहकारी खेती में किसान और कुछ सामान्य संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है ये जो सहकारी खेती है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2021 में किस शहर में आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सा एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में करेंगे। तो ये जो सा एक्सपो आयोजन है ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया था। तो ये भी हम लोग याद। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। तो यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 19 में दिया है। तो अनुच्छेद इसमें 6 मौलिक अधिकार भी दिए हैं। जो ये अनुच्छेद 19 है इसमें 6 मौलिक अधिकार भी दिए हैं। तो पहला मौलिक अधिकार तो हमारा यही हो गया, पहले नंबर पे ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और दूसरा शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है। और संस्था या संघ या सहकारिता बनाने का अधिकार है। और चौथा जो मौलिक अधिकार है वो ऑल इंडिया में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। और पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो ऑल इंडिया के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास या बसने का अधिकार है या ज़मीन खरीदने का अधिकार है आप लोगों को। फिर जो छठवां मौलिक अधिकार है इसमें हम लोग कोई भी स्किल सीख सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार है इनको भाग 3 में बताया गया है, भाग 3 में बताया गया है। तो ये सारे मौलिक जो हमारे अधिकार हैं उनको याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा प्रकाश 1 वर्ष में रिक्त स्थान किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 खरब, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो अगर हम लोग 10 खरब की बात करें तो 10 खरब में 1 के बाद 12 जीरो लगते हैं। ठीक, 12 जीरो का मतलब 1 × 10⁻12 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग 10 खरब के बाद की बड़ी जो इकाई है उसकी बात करें हम लोग, तो 10 खरब के बाद आता है नील। और 1 नील हो जाता है 10⁻13 सॉरी। और फिर अगर 10 नील की बात करें, 10 नील की, तो 10⁻14। फिर नील के बाद पदम आता है, फिर पदम के बाद 10 पदम, फिर शंख, फिर महाशंख, इसी तरीके से संख्याएं बढ़ती रहती हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर नवंबर 2021 में किस राज्य ने साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में इसको मंजूरी मिली है। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें जो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की घोषणा की गई है 2021 में। ठीक है, ये कोविड-19 के कारण ये घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना 2021 में की गई है। और यहीं पर मध्य प्रदेश में एक और योजना है लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन, ये भी 2021 में स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश में। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें अगर वाहक तथा रोग का निम्न में से कौन सा मेल करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर ही जो है ये क्यूलैक्स जो है ये मच्छरों का प्रजाति है। तो ये फाइलेरिया है। ठीक है, इसको हम लोग फाइलेरिया भी बोलते हैं। जो फाइलेरियासिस है इसको फाइलेरिया भी बोलते हैं। तो देखिए मच्छर के काटने से फाइलेरिया हो जाता है। यहाँ पर हमारा पहला नंबर ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछ रखा है
कि कौन सा मेल जोड़ पहले वाहक है फिर दूसरा रोग है, तो ये वाहक और ये रोग है। घरेलू मक्खी से पीत जोड़ नहीं होता, ये सब गलत है। शरीर की जू से टाइफाइड भी नहीं होता, सैंड फ्लाई से प्लेग भी नहीं होता है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और जो फाइलेरिया है, फाइलेरिया एक मक्खी के काटने से भी हो जाता है। उस मक्खी का नाम है काली मक्खी। ठीक, काली मक्खी जो रक्तपान करती हैं, तो जो रक्तपान करने वाली काली मक्खियाँ होती हैं उनके काटने से भी फाइलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी और के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी, तो इस लड़ाई में बाबर जीता था। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और देखिए पानीपत में कुल टोटल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो पहली लड़ाई तो हो गई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। और जो दूसरी लड़ाई है हेमू और अकबर के बीच में, तो हेमू और अकबर के बीच में अकबर जीते थे। फिर तीसरी लड़ाई है अब्दाली और मराठा के बीच में। ठीक, पहली लड़ाई जो थी वो 1526 में लड़ी गई थी। ठीक, और दूसरी लड़ाई जो थी वो 1556 में, और तीसरी लड़ाई या अंतिम लड़ाई कह सकते हैं पानीपत की, तो 1771 में लड़ी गई थी। ठीक, तो ये सब डेट हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस शहर में हुई थी? ठीक, तो ये कराची में हुई थी। और ये किन किन लोगों के बीच में हुआ था, किसने हस्ताक्षर किए थे इस संधि पे? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे इस संधि पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें SMTP का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जैसे IMAP, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर POP का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इसमें पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आय असमानता को मापने के लिए। तो देखिए गिनी गुणांक है, इसको निकालने के लिए एक कर्व यूज किया जाता है। उस कर्व का नाम है लॉरेंज कर्व। ठीक है, लॉरेंज कर्व का यूज हम लोग करते हैं। और इस कर्व में जो वैल्यू होती हैं वो 0 से 1 के बीच में होती हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से किसने कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CBSE मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी, और यह उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। ये जो हम्पी है ये उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलब्ध में मनाया जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू के उपलब्ध में मनाया जाता है। फिर सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोग और कुछ प्लस पॉइंट जान लेते हैं। तो सरोजिनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, और इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और ये सरोजिनी नायडू जो है ये यूपी की पहली फीमेल राज्यपाल बनी थी। ठीक है, और यहीं पर अगर हम लोग बात करें, देखिए राष्ट्रीय महिला का दिवस तो पता है सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के ऊपर मनाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात करें 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है, मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें वर्गीकरण विकास का जनक किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लिनियस। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 सही हो जाएगा। ये जो वर्गीकरण है इसको हम लोग इंग्लिश में टैक्सोनॉमी बोलते हैं। वर्गीकरण विज्ञान को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए पहला पद जो है वो रेलगाड़ी है और दूसरा यार्ड है। तो देखिए रेलगाड़ियाँ जहाँ पर विश्राम करती हैं, तो जिस स्थान पर खड़ी होती है विश्राम करने के लिए उसको यार्ड बोलते हैं। तो उसी तरीके से हवाई जहाज़ जिस स्थान पर आराम या विश्राम करने के लिए खड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हैंगर बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समुच्चय से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर, फुट और मीटर, ये तीनों जो हैं ये क्या है? लंबाई की इकाइयाँ हैं। ठीक है, लंबाई की इकाइयाँ हैं, तो मिलीमीटर भी है, इंच भी है और यार्ड भी, इन तीनों से लंबाई मापी जाती है। बट पास्कल से हम लोग दाब मापते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस पर कह रहा मंडजस एक लोक नृत्य है जो रिक्त स्थान, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के कुछ और लोक नृत्य हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे राउफ लोक नृत्य और हिटक लोक नृत्य यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस लाती है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग आयन मंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। अगर पृथ्वी ये अर्थ है,
1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो पहली लेयर है, तो पहली लेयर हमारी क्षोभ मंडल है, ठीक है। फिर दूसरी जो है हमारी वो समताप मंडल है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। तो फिर ये दूसरी हो गई। तीसरी को हम लोग मध्यमंडल बोलते हैं, और चौथी जो है उसको हम लोग तापमंडल बोलते हैं, ठीक। तापमंडल को हम लोग आयन मंडल भी बोलते हैं। ये जो चौथी है इसको हम लोग चौथी बोलते हैं, और जो पांचवी है उसको हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं, बहिर्मंडल, ठीक। तो इस तरीके से वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उसमें कह रहा 1973 से भारत में बाघों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना है। तो इसमें राइट आंसर प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, तो 9 टाइगर रिजर्व के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो 9 उस टाइम के टाइगर रिजर्व थे तो उनके बारे में अगर हम लोग जान लें तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो 9 टाइगर रिजर्व हैं उनके नाम हम लोग देख। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। नंबर 1 नामदफा टाइगर रिजर्व, और कमलंग टाइगर रिजर्व, और तीसरा पक्के टाइगर रिजर्व है। और वहीं पर अगर हम लोग असम में बात करें, देखिए इसमें 3 थे और असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं। नंबर 1 मानस टाइगर रिजर्व, नंबर 2 नामेरी टाइगर रिजर्व, नंबर 3 ऑरेंज टाइगर रिजर्व, और नंबर 4 काजीरंगा टाइगर रिजर्व। फिर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, और उदंती सीता नादी ये छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरीके से फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है नवंबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहन बोनप्पा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्राइस में 1 गोल्ड मेडल दिया जाता है और प्लस में 1 लाख का पर्स मिलता है, 1 लाख रुपये का पर्स मिलता है यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलछटी चट्टानें कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें अग्नेय चट्टानों के बारे में, तो अग्नेय चट्टानें मैग्मा या लावा, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, मैग्मा या लावा ठंडी होकर जम जाने से बनती है क्या, अग्नेय चट्टान बनती है। जैसे एग्जांपल में हम लोग बताएं तो ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है, ये अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। और अगर हम लोग बात करें ये जो कायांतरित चट्टान है इसके बारे में, तो जैसे हमारे घर पे जो मार्बल लगता है, ठीक है, मार्बल वो कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण है, ठीक। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है नवंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गंगुली, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये सौरभ गंगुली किसकी भूमिका में आए हैं, जगह ली है। तो ये जो सौरभ गंगुली हैं ये अनिल कुंबले की जगह ली है, ठीक है। तो सौरभ गंगुली से पहले अनिल कुंबले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा नवंबर 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाला तीसरा केरलवासी कौन बन गया है। तो देखिए यहाँ पर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर बताएं आप लोगों को, तो यहाँ पर PR श्री राजेश तीसरे केरलवासी हैं जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाया है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 2021 के जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हैं 2021 में, तो कितने लोगों को दिया गया है, तो 2021 में 12 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया। तो अब हम लोग 12 लोगों के नाम भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर नीरज चोपड़ा हैं, ये एथलीट से हैं। नंबर 2 पर रवि कुमार दहिया, ये कुश्ती से हैं रिलेटेड। नंबर 3 पे लवलीन बोहरगोइन हैं, ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है। नंबर 4 पे PR श्रीजेश जो ये क्वेश्चन में दिया है ये हॉकी से रिलेटेड है। और फिर नंबर 5 पे हम लोग बात करते हैं, तो नंबर 5 पे है अवनी लेखरा, ये पैरा शूटिंग से हैं। नंबर 6 पे सुमित अंतिल हैं, ये पैरा एथलेटिक्स से हैं। और नंबर 7 पे प्रमोद भगत हैं, ये बैडमिंटन से हैं। फिर बात करते हैं हम लोग 8 नंबर पे, तो ये कृष्णा नागर, ये पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड करते हैं। फिर 9 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो हैं मनीष नरवाल, ये पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। नंबर 10 पर मिताली राज हैं, ये क्रिकेट खेलती हैं। और नंबर 11 की बात करें तो नंबर 11 पर हैं सुनील छेत्री, ये फुटबॉल खेलते हैं। नंबर 12 पे मनप्रीत सिंह हैं, ये हॉकी खेलते हैं। तो इन तरीके से इन 12 लोगों को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में पेश किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में पेश किया गया था, ठीक है। तो जो लोकपाल बिल है ये क्यों पेश किया गया था, तो लोकपाल बिल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचार हो चुके हैं उनमें छानबीन करने के लिए लोकपाल बिल पास किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि लोकपाल के पहला लोकपाल किसको नियुक्त किया गया, ये चीज़ अगर हम आपसे पूछें तो पिकानी चंद्र घोष जो हैं ये 12 मार्च 2019
2019 को भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। कौन? पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। और कब किए गए हैं? तो 12 मार्च 2019 में। और ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के ऑन साइट उत्पादन के लिए किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत में अपनी तरह का पहला उपकरण विकसित किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT BHU, मतलब IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो उपकरण बनाया गया है ये 100% स्वदेशी बनाया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 32 है ये भाग हमारा 3rd से संबंधित है। तो अगर हम लोग भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में संघ और उनके प्रदेश के बारे में बताया गया है, और भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 3rd जो है ये मौलिक अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है, और भाग 4 में राजनीति के निर्देशक और सिद्धांत के बारे में बताया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो है इसमें 10 मार्च 1919 को लागू किया गया था। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें 1919 की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल और 1919 को जलियांवाला हत्या बाग कांड हुआ था। और मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, गांधी जी के द्वारा हुई थी ये खिलाफत आंदोलन। तो हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो हम लोग प्लस पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन इसमें कुछ डिटेल में बता रहे हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान रखना है इसको, क्योंकि आपके आने वाले CBT 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। फिर हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। ठीक, तो ये भी एक करंट अफेयर है। शिवांगी सिंह को हम लोग याद रखेंगे। फिर 2021 में IAF की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन थी? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का भावना सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, भावना कंठ, सॉरी भावना सिंह नहीं, भावना कंठ। ठीक है, ये IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स में पहली बार कोई महिला जो थी फाइटर जेट उड़ाने वाली, तो ये भावना कंठ थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पर कह रहा अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए हमारा जो दूसरा स्थायी केंद्र है उसका नाम है मैत्री। ठीक है, तो अभी तक अंटार्कटिका में कुल 3 केंद्र खोले गए हैं। तो पहले केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री, दूसरे का नाम है मैत्री, और तीसरा हमारा है भारती। भारती को 2012 में खोला गया था, 2012 में। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्रीय नाम कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रीय नाम यहाँ पर विली विली है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो ये टाइफून है, टाइफून कहाँ पर इसका नाम है? तो ये प्रशांत महासागर का चक्रवात है टाइफून। और ये बवंडर जो है, बवंडर दक्षिण अमेरिका में ये तूफान पाया जाता है, चक्रवात। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। और अगर ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं, अरुण कुमार मिश्रा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्न में से किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया? ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने यह अधिकार पेश किया था। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह निम्नलिखित में से किस राज्य में बेउला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? तो ये बिहार में अत्यंत लोकप्रिय है। तो यहीं की जो बिहार की कुछ कला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे बिहार से संबंधित मधुबनी चित्रकला है और बिहार से ही जडोपिया कला संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो इसका शॉर्टकट कुंजी जो है ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। Ctrl+N दबाने से हमारा एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा MS वर्ड में। तो ये हम लोग Ctrl+B से क्या करते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट में? तो Ctrl+B से हम लोग जो हाईलाइटेड लाइनें होती हैं उसको बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर Ctrl+D का यूज़ हम लोग जो फॉन्ट बदलने के लिए करते हैं MS वर्ड में। फिर Ctrl+M का यूज़ हम लोग पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंडेट का मतलब जैसे कोई पैराग्राफ हम लोग एक बुक लिख रहे हैं, तो पहली लाइन यहाँ से लिखना स्टार्ट की, फिर दूसरी लाइन यहाँ से, तीसरी लाइन यहाँ से, चौथी लाइन यहाँ से, फिर 5वीं लाइन जो है पैराग्राफ की वो यहाँ पर समाप्त हो गई। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप और यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग इंडेट यहाँ से लगाएंगे, एक इंडेट और एक इंडेट यहाँ से। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये इंडेट हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से इंडेंट को हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियों जैसी सामग्री होती है जिन्हें कहा जाता है, ठीक, तो इनको विल्ली हम लोग कहते हैं, ठीक। तो यहीं से एक प्लस पॉइंट बन रहा है कि भोजन उपकला के माध्यम से रक्त वाहिकाओं में फैलता है, ठीक। तो भोजन उपकला के माध्यम से रक्त वाहिकाओं में फैलता है, तो याद रखेंगे कि उपकला के माध्यम से जो भोजन है वो रक्त में पहुंचता है। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसमें अगर उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो 287 को हम लोग ऐड करेंगे 287 को, तो हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। तो 17 किसका प्रमाण क्रमांक है, तो 17 क्लोरीन का प्रमाण क्रमांक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हीलियम का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6 प्रमाण क्रमांक होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर नवंबर 2021 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के रूप में निम्नलिखित में से किस ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत गौरव। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है हाइपरलिंक रिक्त स्थान में हो सकता है, ठीक है। तो हाइपरलिंक की मदद से हम लोग पिक्चर्स को हाइपरलिंक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे URL को हम लोग भी हाइपरलिंक कर सकते हैं, और कंट्रोल को भी, कंट्रोल मतलब कोई अगर फंक्शन है, बटन है, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग, फरवरी 2022 में किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोडू की दूसरी किस्त शुरू की है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए ये जो जगन्नाथ चेदोडू है, इसका मतलब क्या है, तो ये देखिए योजना कोविड-19 के अंतर्गत शुरू की गई थी। और क्यों शुरू की गई थी, तो कुछ लोग थे जैसे दर्जी, धोबी और नाई, तो इनका जो काम था वो छूट गया था, ठीक है, काम धंधा बंद हो गया था कोविड-19 लॉकडाउन के कारण। तो इन लोगों के लिए, दर्जी, धोबी और नाई के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कल्याणकारी योजना शुरू की गई थी, ठीक। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक जो लाभार्थी हैं उनको फ्री में 10,000 रुपये की राशि दी जाती थी, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर अश्वनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है, ठीक है, तो अश्वनी पोनप्पा जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और ये एक महिला प्लेयर हैं, ठीक। तो नाम से कंफ्यूज मत होना आप लोग। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए एक उन्नत ग्रीन वार रूम और ग्रीन ऐप लॉन्च किया है, ठीक। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन सी गुफा 29 बौद्ध गुफा मंदिरों की श्रृंखला है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है अजंता की गुफाएं, ठीक। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, और ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये 1983 में यूनेस्को में ऐड हुई थी, यूनेस्को की, ठीक। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो यहीं पर अगर हम लोग राजस्थान में कुछ और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देख लेते हैं, तो जैसे मुकुंदरा हिल्स है राष्ट्रीय उद्यान, और रणथंभौर है, फिर तीसरा डेजर्ट नेशनल पार्क है। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो राजस्थान में हैं, तो इनको याद रखेंगे हम लोग। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर आप 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन 2021 किस स्थान पर आयोजित किया गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थापित इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसका पहला सत्र जो है, पहला सत्र 2005 में कहाँ पर हुआ था, तो कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था 2005 में, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर देखिए मॉनिटर जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जबकि डेजी व्हील प्रिंटर ये हमको एक पेपर पर प्रिंट आउट देता है, प्लॉटर भी जो आउटपुट हमको एक पेपर पे देता है, लेजर प्रिंटर भी एक पेपर पे देता है, बट मॉनिटर पेपर पे नहीं देता है, सॉफ्ट कॉपी देता है। तो इस तरीके से हमको इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम जड़त्व का नियम है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन था, तो न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य हमारा सिक्किम था। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें अधिकतम पॉल्यूशन वाला पॉपुलेशन वाला जो राज्य था वो उत्तर प्रदेश था। तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई गई थी, ठीक है। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें साक्षात्कार की, तो केरल में सबसे अधिक साक्षात्कार दर थी, और कितनी थी केरल में, तो 93.99% साक्षर दर थी यहाँ पर। और सबसे कम कहाँ पर थी, तो बिहार में सबसे कम थी, ठीक, बिहार राज्य में सबसे कम थी साक्षर दर, इसमें थी 63.82%। और अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करें तो केरल में देखिए, केरल में 1000 लड़कियों पर 1024 लड़के थे, ठीक, केरल में। और सबसे कम जो लिंगानुपात था वो हरियाणा में था, 1000 लड़कों पर 877 क्या थे, लड़के थे, ठीक। तो 1000 लड़कियों पर कितने लड़के थे, 877 लड़के थे, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्त, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यों के मुख्यमंत्री
की जो नियुक्त करवाता है वो राज्यपाल करवाता है, और मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल दिलवाता है, और राज्य के जो जो राज्य मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्त राज्यपाल करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्त राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस तरीके से इस वीडियो के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं उसी पर सेम आधारित हैं ये सारे क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट भी आने वाले क्वेश्चन जो आने वाला एग्जाम है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।